शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों में खाने, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जी हाँ, मामा आइडियाज़ में आपको बहुत ही आसान और ज़बरदस्त खाने मिलेंगे। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ विदाउट ओवन पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले लूँगी हाफ़ केजी चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने लिए है आधा कप दही, और दही में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ही डाल देंगे नमक, और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 पिंच येलो फूड कलर डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। दही में इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ जो मैंने चिकन के पीस लिए थे इसके ऊपर मैं ये तमाम मिक्सचर डाल दूँगी। तमाम मिक्सचर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए ढककर, ताकि मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं चिकन में। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, और मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी, पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं ईस्ट, खुश्क ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, और इसमें मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से गूंद चुकी हूँ, और मैं इसे रख दूँगी बाउल में इसका पेड़ा बनाकर, और ढक्कन ढककर मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है और इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल दूँगी, और इसे मीडियम फ्लेम पर अब मैं पका लूँगी। तो जैसे ही ये पकने लगा है, इसमें दही डाला था तो दही ने पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम मैं इसका ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी 6 से 7 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट मैंने इसे पकाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका पानी हो चुका है खुश्क, और ये चिकन अच्छे से गल चुकी है। और जो कि हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाला था कुकिंग ऑयल, वो भी अलग हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे कर लूँगी ठंडा। तो इसे मैं रख दूंगी साइड पे। पिज़्ज़ा डो जो मैंने रखा था ढककर, अब यहाँ आप देख सकते हैं ढक्कन खोलकर मैंने देखा तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा बनाते हुए साइड से बाउल की सफाई करते हुए इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे निकाल लूँगी मैं काउंटर पे निकालने के बाद हाथों की मदद खमीर अच्छे से मल लूँगी। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मल लूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तीन से 4 मिनट में फिर से इस तरीके से अच्छे से मलूंगी, और उसके बाद मैं इसे फिर से ढक्कन ढककर बाउल में रख दूंगी। बाउल में फिर से मैं इसे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो पिज़्ज़ा डो का ढक्कन मैंने फिर से 5 मिनट के बाद खोला, तो आप देख सकते हैं फिर से ये अच्छे से फूल चुकी है। और फिर से मैं इसे निकालूंगी काउंटर पे निकालने के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है, और इस तरीके से फिर से मैं इसे अच्छे से मल लूँगी।
पिज़्ज़ा डो में यहाँ थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे से मलने के बाद फिर से मैंने इसका पेड़ा बनाया और इसकी हाथों की मदद से ही इसे मैं इसकी रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद यहाँ मैंने ली है पिज़्ज़ा प्लेट और इसके अंदर लगा लिया है ऑयल। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसमें ये रोटी रखकर हाथों की मदद से मैं अच्छे से फैला लूँगी। पिज़्ज़ा प्लेट में पिज़्ज़ा डो अच्छे से फैलाने के बाद अब मैं इस पर रख दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं और देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो रोटी पर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर मैं डाल दूंगी चेडर चीज़। तकरीबन 20 ग्राम चेडर चीज़ मैंने ली और इसे कश कर ली। अच्छे से कश करने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। फैलाने के बाद इस पर डाल दूंगी मैं चिकन के पीस जो कि मैंने फ्राई किए थे। चिकन के पीस अच्छे से फैलाने के बाद इस पर मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं चकोर टाइप में, और ये 3 से 4 अदद मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी और इतने ही डाल दूंगी इस पर प्याज के पीस। प्याज भी मैंने इसी तरीके से काट लिए थे और इस पे डाल दूंगी टमाटर। टमाटर भी अच्छे से रखने के बाद अब मैं इस पे डाल दूंगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ अच्छे से पिज़्ज़ा पर फैला दूंगी। तो मोज़रेला चीज़ अच्छे से फैलाने के बाद अब मैं इस पे डाल दूंगी ब्लैक ऑलिव। यहाँ मैंने ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है हाफ kg नमक। नमक डालने के बाद कढ़ाई ढक्कन ढककर मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। 10 मिनट गर्म होने के बाद अच्छे से अब मैं इसमें रख दूंगी पिज़्ज़ा प्लेट। कढ़ाई गर्म है तो मैं बिल्कुल एहतियात के साथ इसके अंदर रख दूंगी पिज़्ज़ा प्लेट और ढक्कन ढककर इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा अब ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुका है तैयार। तो 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। मैं साइड से भी आपको दिखाती हूँ, इसकी ब्रेड अच्छे से पक चुकी है। तो इस टाइम मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और निकाल लूँगी पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा निकाल लिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनके हो चुका है तैयार। तो इसका एक पीस मैं काट कर आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी टाइप की सादा और आसान और ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस में लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।